अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं असद हाशमी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड के साथ। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे, और मैं ये दुआ भी करता हूं कि अल्लाह ताला हमें और हमारे प्यारों को कोरोना वायरस से महफूज रखे। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अल्फाबेट एम की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया था, और आज मैं आपको अल्फाबेट एन की शेप और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना चाहूँगा। मगर व्यूअर्स, हमेशा की तरह आपसे मुझे एक फेवर चाहिए होती है, और वो ये है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन बाआसानी आपको मिल सके। मगर इसके अलावा एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है व्यूअर्स, और वो ये है कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो प्लीज लाइक के बटन को प्रेस कर दिया करें और कमेंट्स जरूर किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चलें, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर अल्फाबेट एन को बाआसानी देख सकते हैं, और ठीक उससे ऊपर वाली पिक्चर भी अल्फाबेट एन की ही है। मगर गाइस, उस पिक्चर को मैंने इस तरह से रोटेट कर दिया है ताकि आप लोग बाआसानी समझ सकें कि अल्फाबेट एन किस अल्फाबेट से रिजेम्बलेंस रखता है। और मैंने एक और पिक्चर भी ऊपर मेंशन कर दी है जो कि एक डिसेबल मैन की है, ताकि आप लोग उसके एट्रीब्यूट्स भी अल्फाबेट एन में बाआसानी देख सकें। तो पहले हम बात करते हैं इस सेकंड पिक्चर की, जो कि लेटर एन के ऊपर जी लेटर से रिजेम्बलेंस रखती हुई पिक्चर है। तो व्यूअर्स, वैसे तो अल्फाबेट एन का नंबर 5 है, जो कि न्यूमरोलॉजी में जो कि प्लैनेट मरकरी के साथ जोड़ा जाता है, और अल्फाबेट जी का 5 नंबर नहीं है। मगर उसके चंद एट्रीब्यूट्स अल्फाबेट एन में पाए जाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि इन दोनों की शेप में रिजेम्बलेंस पाई जाती है। तो अल्फाबेट एन में लेटर जी के बेसिक एट्रीब्यूट्स जो पाए जाते हैं वो ये हैं कि ये अफराद हमेशा नीट एंड क्लीन रहना पसंद करते हैं। ऐसे अफराद हमेशा आपको सूटेड बूटेड दिखाई देंगे, और ऐसे अफराद जब भी बोलेंगे बहुत ही नाप तोल कर बोलते हैं। ऐसे अफराद देखने में बहुत ही रिप्यूटेड दिखाई देते हैं। मगर गाइस, अगर आप इस तीसरी पिक्चर को देखेंगे जो कि एक डिसेबल मैन की है, तो आपको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कि अल्फाबेट एन की शेप इस डिसेबल मैन के साथ कैसे जोड़ी जा सकती है। तो वो अभी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर डिसेबल मैन की शेप को अब बाखूबी देख सकते हैं और बिल्कुल जान सकते हैं, तो व्यूअर्स, अल्फाबेट एन की शेप और उस डिसेबल मैन की शेप भी अब आप बाखूबी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं अल्फाबेट एन की शेप और इस डिसेबल मैन की एट्रीब्यूट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी डिसेबल मैन होगा उसकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं। गाइस, यहां पर मैं आपको मेंशन करना चाहता हूं कि ये किसी भी डिसेबल मैन की दिल आजारी करने के लिए वीडियो नहीं बनाई जा रही, जस्ट लेक्चर के लिए आपको समझाया जा रहा है। तो जिन अफराद का नाम भी अल्फाबेट एन से शुरू होता है, इन अफराद की लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती हैं, और ये अफराद बचपन से ही अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए बड़े होते हैं।
इन अफराद की हमेशा स्टडी में प्रॉब्लम रहती है, फिनेंस में प्रॉब्लम रहती है, फैमिली प्रॉब्लम रहती है। इन अफराद की बहुत सी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती। उसकी वजह यह है व्यूअर्स, अगर आप लेटर एन की शेप को गौर से देखें तो आपको ये लेटर इनकम्प्लीट दिखाई देगा। इसी वजह से ये अफराद बहुत ही हसास तबीयत के मालिक होते हैं और छोटी छोटी सी बातों को भी अपने दिल पर लगा लेते हैं। और ये अफराद ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये अफराद बहुत साफ गो होते हैं, साफ दिल के मालिक होते हैं। मगर गाइस, इन अफराद को जानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे अफराद देखने में बहुत ही हैप्पी दिखाई देते हैं, मगर कोई भी नहीं जानता कि इन अफराद के दिल में कितने तूफान बरपा हैं। ऐसे अफराद खुद में ही एक पहेली की तरह हैं, जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है। मगर व्यूअर्स, ये अफराद इतने साफ गो होते हैं कि बाज़ औक़ात तो ना कहने वाली बात भी ये अफराद बिला झिझक बोल जाते हैं। इसी वजह से इन अफराद को बाज़ औक़ात शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है गाइस, क्योंकि इन अफराद का बचपन नहायत ही परेशानियों से गुजरा होता है। इसीलिए जैसे जैसे इन अफराद की एज बढ़ती है, इन अफराद में ख्वाहिशात के समंदर उभरने लगते हैं। इसीलिए इन अफराद को जो भी चीज पसंद आ जाए, ये फौरन उसको हासिल करने की कोशिश में लग जाते हैं। गाइस, अल्फाबेट एन का 26 अल्फाबेट में 14th नंबर होता है, यानी 14वां नंबर होता है। इस हिसाब से अल्फाबेट एन का 5 नंबर बनता है, यानी 1 + 4 = 5। और 5 नंबर को प्लैनेट मरकरी के साथ भी जोड़ा जाता है, जो कि जहानत का नंबर होता है। व्यूअर्स, इसी वजह से एन लेटर वाले अफराद बहुत ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद होते हैं। मगर व्यूअर्स, ये अफराद सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, और उसकी वजह यह है कि ये अफराद समझते हैं कि जिस नजरिए से और जिस सोच से ये जिस मसले को देख रहे हैं, वो सामने वाला उस नजरिए से और उस सोच से उस नजरिए को नहीं देख पा रहा, जिसकी वजह से ये अफराद अपने पॉइंट पर अड़ जाते हैं और बज़िद हो जाते हैं। इसीलिए इन अफराद में जिद का अंसर भी बहुत मिकदार में पाया जाता है। इसी वजह से ये अफराद जिस चीज को भी हासिल करना चाहें, उस चीज को जब तक हासिल ना कर लें, ये चैन से नहीं बैठते। व्यूअर्स, एन लेटर वाले अफराद बहुत रोमांटिक होते हैं और इन अफराद की लाइफ में बहुत से अफेयर्स रहते हैं, मगर वो अफेयर्स कुछ मखसूस टाइम के लिए होते हैं। और अगर दूसरी जानिब इन अफराद की वफा की बात की जाए, तो ये अफराद बहुत वफादार होते हैं। जिस रिश्ते में भी ये जुड़ जाते हैं, उसे पूरी तरह निभाने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, जिन अफराद का नाम भी एन लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद शौक चंचल भी देखने को मिलते हैं। ये अफराद महफिलों को बहुत पसंद करते हैं और उसी महफिल की जान बन जाते हैं। एन लेटर वाले अफराद की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, ये अफराद बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा महफिलों को अटेंड करने में लगे रहते हैं। एन लेटर वाले अफराद की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग देखने को मिलती है, चाहे वो ट्रैवलिंग सिटी टू सिटी हो या आउट ऑफ कंट्री टू आउट ऑफ कंट्री हो। मगर ये अफराद ट्रैवल किसी ना किसी तरीके से करते रहते हैं। गाइज, अगर हम यहाँ एन लेटर वाली खवातीन के बारे में बात करें, तो ये खवातीन भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होती हैं। इन खवातीन की लाइफ में भी बहुत सारे अफेयर्स रहते हैं, मगर वो अफेयर्स भी कुछ टाइम के लिए होते हैं। मगर ये खवातीन भी देखने में बहुत मुतमईन नजर आती हैं, मगर इनके दिल में भी हर वक्त तूफान बरपा रहते हैं। अगर कोई शख्स इन खवातीन की दिल की बातें सुने, तो सामने वाला शख्स शज़दर रह जाता है, क्योंकि इन खवातीन के दिल में भी तूफान बरपा रहते हैं कि ये अफराद किस कदर परेशान हैं। व्यूअर्स, ये था अल्फाबेट एन की शेप और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर अल्फाबेट ओ का है, मगर व्यूअर्स,
ओ लेटर का लेक्चर मैं स्किप करने वाला हूं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ओ लेटर से कोई भी नाम नहीं बनता। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अल्फाबेट पी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमेशा की तरह आपको अल्फाबेट के सूटेबल स्टोन का बताया जाता है। तो अल्फाबेट एन का सूटेबल स्टोन है ब्लू सफायर यानी नीलम। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है आज की अच्छी बात। अगर इंसान किसी तरीके से यह सोचना शुरू कर दे कि अल्लाह ने उस इंसान को किस नुत्फे से बनाया है, तो तकब्बुर तो दूर की बात, इंसान से आंख मिलाकर भी बात ना कर सके। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।